वालेकुम, सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज हम भरे हुए टींडे बनाने लगे हैं। तो ये उसके इंग्रेडिएंट्स हैं और टींडों को हमने इस तरह अच्छे से पील ऑफ कर लिया, इनका छिलका उतार के इनको अच्छे से धो के हमने रख लिया। तो अब इन सब टींडों को हम रेडी करेंगे। उसके लिए हम छुरी की मदद से इसके ऊपर का जो थोड़ा सा हिस्सा है, इसका टॉप है जो, उसको हम काट लेंगे। ये जिस तरह आप देख रहे हैं, इसका एक थिन सा स्लाइस हम काट लेंगे टॉप से, ताकि हम इसमें फिलिंग कर सकें। क्योंकि जो हमने इसमें गूदा भरना है, उसके लिए हमें इसको खाली करना है, टींडे को अंदर से उसका गूदा निकालना है जो उसमें फिलिंग करनी है। तो उसके लिए ये हम कट लगा रहे हैं और सारे टींडों को हम इस तरह कट लगा के तो रेडी कर लेंगे। उनका कैप भी उसके साथ ही रखेंगे। तो ये टींडा रेडी हो गया, ये देख लें आप। अब हम इसको अच्छी तरह खाली करेंगे, इसका गूदा निकालना है हमें। और गूदा निकालने के लिए आप स्पून ले सकते हैं, जिस तरह आपको इजी लगे। और मैंने पहले स्पून से कोशिश की, लेकिन मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। फिर मैंने स्पून की बैग से ट्राई किया, तो वो छोटी थी, वो अच्छी तरह उसके अंदर जाके उसने गूदा सारा साफ़ कर दिया। अच्छी तरह गूदा निकाल लें और ख़्याल रखें कि टींडा ना टूटे और ना ही नीचे तक आपने इसको खाली करना है। बस इतना करना है कि इसमें अच्छी सी फिलिंग हो जाए, खाली ये अच्छी तरह हो जाए, बस टूटे ना और गिरे ना, ठीक है। और इसमें कोई भी कट वगैरह ना आए, क्योंकि फिर हमने इसमें फिलिंग करनी है तो वो गिरेगी। इसको बस साबित रखना है इतना कि इसको खाली कर लें कि इसमें फिलिंग अच्छी सी हो सके। अब हम इसी तरह सारे टींडों को खाली कर लेंगे, इनका गूदा और बीज इसको निकाल के हम सारे टींडे साइड पे रखते जाएंगे और साथ में इनके कैप भी लगाते जाएंगे, क्योंकि वो भी हमें चाहिए। कोई भी चीज़ हमने ज़ाया नहीं करनी। अल्लाह पाक का रिज़्क़ है और जितना हम अपनी नेमतों का शुक्र और कदर करेंगे, अल्लाह पाक उतनी ज़्यादा नेमतें देंगे। दुआ है अल्लाह पाक हम सब के दस्तरखानों को हरा भरा रखें, जिस तरह ये टींडे हैं हरे भरे। तो ये सारे हमने टींडे रेडी कर लेने हैं गूदा निकाल के। तो फिर इसके बाद का स्टेप है, इसमें हम फिलिंग करेंगे और वो भी मैं आपको बताऊंगी कि फ़िलिंग के लिए हमें क्या रेडी करना है इसमें। तो ये हम रेडी कर लेते हैं सारे टींडे पहले, ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो और एक ही दफ़ा हम दूसरे काम में लग जाएं और इसके दूसरे स्टेप पे आ जाएंगे। फिर हम ये सारा गूदा अच्छे से निकल रहा है स्पून की बैग से, क्योंकि ये छोटी सी है तो उससे अच्छे से निकल रहा है और टींडा भी इससे कट नहीं रहा। अगर हम छुरी वगैरह लेंगे तो उससे टींडा भी कट सकता है। तो ये हम खाली करके तो फिर बाकी इसमें फिलिंग करते हैं। ये जी सारे टींडे तकरीबन रेडी हो रहे हैं। आप भी इस तरह करके सारे एक ही दफ़ा रेडी कर लेंगे, ताकि हम आराम से बाद में इसकी फिलिंग कर सकें। बहुत मज़े की डिश बनती है। टींडे बेचारे ऐसे ही बदनाम है, लेकिन ये बहुत हेल्दी भी हैं और मज़े के भी होते हैं। मुझे तो बहुत पसंद है। तो ये देखें, ये हमने इसका गूदा सारा निकाल लिया। अब इसमें जो थोड़े बहुत मोटे थे ना, अब उनको मैं फोक की मदद से कर रही हूँ, लेकिन वो जैसे हार्ड थे ना, तो वो इतने अच्छी तरह से मैश नहीं हो रहे थे। तो मैश हमने इसलिए करने थे कि वो, ताकि फिलिंग के लिए ना स्मूथ सा पेस्ट बन सके। तो ये मुझे मुश्किल हो रही थी इसके साथ, फोक के साथ, क्योंकि हार्ड थे काफ़ी। और तो फिर मैंने ये सोचा कि मैं नाइफ़ के साथ इसको छोटा छोटा चॉप कर लेती हूँ, क्योंकि ये छोटे छोटे करेंगे तो फिर मसाले के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएंगे और फिर हम इनको टींडों में भरेंगे। ये भी हमने बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करने, इतना से भी ये भी हम इसके साथ ही फिलिंग करेंगे और इसका भी टेस्ट होता है। ये सारे मैं छोटे छोटे पीसेस में कर रही हूँ, ताकि अच्छे से मसाले के साथ ये रच जाएंगे और फिलिंग भी अच्छे से फिर टींडों के अंदर हो जाएगी। अगर मोटे होंगे तो फिर टींडे में भरने में मुश्किल होगी, इसलिए मैं इसको छोटे छोटे कर रही हूँ। अगर आपके वैसे ही अच्छे से निकल आए और बड़े पीसेस ना हो, तो आपको ये स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है। ये अच्छे से हम इनको छोटा छोटा चॉप कर लेंगे और फिर इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। इसको हम अब एक प्लेट ले लेंगे। अब उसमें हमने एक मीडियम साइज़ की प्याज ले लेनी है, उसको मोटा मोटा स्लाइस कर लें नॉर्मली, क्योंकि हमने ये मसाला ग्राइंड करना है। तो उसके लिए हमें ज़्यादा पतला काटने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा मोटा मोटा हम इसको स्लाइस कर लेंगे।
एक प्याज ली है मैंने मीडियम साइज़ की, तो उसके साथ मैंने 2 टमाटो ली हुई हैं मीडियम साइज़ के, क्योंकि ग्रेवी बनेगी इससे। तो इनको भी मैंने प्याज की तरह मोटा मोटा काट लिया है ताकि ये अच्छे से ग्राइंड हो सकें। और ये आप अगर ज़्यादा ग्रेवी पसंद करते हैं या टमाटो का फ्लेवर ज़्यादा पसंद है तो आप 3 टमाटो भी डाल सकते हैं, और अगर आपको थोड़ी ग्रेवी पसंद है तो आप 1 या 1.5 टमाटो भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे मीडियम साइज़ के 2 टमाटो ले लिए हैं, तो इनको मोटा मोटा मैं काट लूँगी प्याज के साथ ही, क्योंकि ये ग्राइंड होंगे। अब ये मैंने 7 हरी मिर्चें ले ली हैं। आप अगर ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो आप इतनी ले लें, क्योंकि मैं स्पाइसी पसंद करती हूँ टिंडों को। और मैंने 5-6 ली हैं। अगर आप कम स्पाइसी खाते हैं या घर में बच्चे हैं, ये हरी मिर्चें हमने 5 से 7 ले ली हैं। अब इनको हम भी इसके साथ ही मोटा मोटा काट लेंगे टमाटर और प्याज के साथ। इसको फिर ग्राइंड करना है। अब इनको हम ग्राइंडर में डाल के तो इसका स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे, क्योंकि ये फिलिंग होनी है, इसमें मसाला साथ जाएगा तो ये अच्छा सा थिक सा ना फिलिंग रेडी हो जाएगी हमारी। इसको थोड़ा सा पानी डाल लें अगर ज़रूरत हो, ग्राइंड ना हो रहा हो तो, वरना थिक सा पेस्ट इसका अच्छा सा बना लेंगे। अगर आप इसको चॉपर में कर सकें, स्मूथ सा पेस्ट बन जाए तो वो भी अच्छी बात है, वरना इसमें भी हो जाएगा। तो ये हमारा ग्राइंडर में चला गया, ग्राइंड हो गया। अब इसको हम बाउल में निकाल लेंगे, और बाउल में निकाल के हम इसमें फिर बाकी के मसाले डालेंगे। अब इसमें से हाफ, तो ये हमारा मसाला रेडी हो गया। तो इसमें अब ये पेस्ट थिक सा बन गया। अब इसमें बाकी के स्पाइसेस डालेंगे जो हमने ड्राई स्पाइसेस डालने हैं फिलिंग रेडी करने के लिए। तो उस ड्राई स्पाइसेस में हम सबसे पहले हल्दी डाल देंगे 1/2 टीस्पून, क्योंकि ये एंटीबायोटिक भी होती है और हमारे देसी खानों में लाजमी जाती है। तो ये हमारी हल्दी चलेगी इसमें, और साथ ही हम इसमें डाल देंगे ज़ीरा पाउडर, क्योंकि साबुत ज़ीरा डाल दें। अगर पाउडर डालना चाहें तो पाउडर भी डाल सकते हैं। तो ये साथ सूखा धनिया चला गया, सूखा धनिया चला गया 1/2 टीस्पून। और फिर इसके बाद हम डालेंगे लाल मिर्च, ये भी 1/2 टेबल स्पून है। अगर आप कम स्पाइसी खाते हैं तो आप कम डाल लें, अगर ज़्यादा खाते हैं तो उतना डाल लें, क्योंकि नमक अब ध्यान से डालेंगे, 1/2 डालेंगे इसमें, 1/2 हम ग्रेवी में भी डालेंगे, इसलिए नमक थोड़ा कम डालेंगे। तो उसके साथ हम ये तीनों का जो हमने गूदा और इसके बीज हमने निकाले थे, इनको हम डाल के तो ये सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, ताकि गूदा और जो प्याज टमाटर हरी मिर्च का पेस्ट है और जो ड्राई स्पाइसेस हैं वो अच्छी तरह एक दूसरे में मिक्स हो जाएं, और फिर इनका मज़े का फ्लेवर बन जाए स्पाइसी सा। ये टिंडों के अंदर फिल होंगे और टिंडों के अंदर इसी का स्पाइस होगा और फ्लेवर होगा, इसलिए इसमें हमने थोड़ा सा स्पाइस ज़्यादा डाला है, लाल मिर्च ज़्यादा डाली है। अगर आप लोग कम खाते हैं स्पाइसी तो आप थोड़ा इसमें हरी मिर्च या लाल मिर्च कम कर सकते हैं। वैसे टिंडों का मज़ा स्पाइसी का ही आता है, वैसे फिर वो फीके फीके लगते हैं अंदर से। अब इनको हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। ये देखिए सारा थिक सा बन गया है, फिलिंग के लिए बहुत अच्छा सा पेस्ट रेडी हो गया। अब हम एक प्लेट ले लेंगे और टिंडे को फिल करके अच्छी तरह इसमें 1-1.5 स्पून जितना भी आधे टिंडे के साइज़ के हिसाब से फुल हो जाए टिंडा, तो उसमें डाल के ये सारा मटेरियल, तो उसको हम ढक्कन लगा के तो रख देंगे। इसी तरह हमने सारे टिंडे फिल कर लेने हैं ताकि ये स्पाइसी सा मज़े का बन जाए। अब हम ये देखें टिंडा को, इसको भी हमने फिल कर लिया अच्छी तरह, फिल करके इसका ढक्कन लगा के तो अब हम इसको प्लेट पे अरेंज करते जाएंगे। सारे टिंडों को इसी तरह फिल कर लेंगे हम पहले, फिर हम इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे जो कि कुकिंग का है। अभी हम इसकी तैयारी कर रहे थे सारी, वो अब ये बस लास्ट स्टेप का कंप्लीट हो जाएगी, इसके बाद फिर हम कुकिंग की तरफ आ जाएंगे। सारे टिंडे हमने इसी तरह फिल करके तो प्लेट में सीधे रख लेने हैं। ये हमारे सारे टिंडे फिल हो गए।
और ये रेडी हैं पकाने के लिए। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट होता है, जो कि ये हमने कढ़ाई में ऑयल ले लिया है। आप अपने हिसाब से ऑयल ले लें जितना आप लेते हैं। 1 कप मैंने यहाँ पे ऑयल ले लिया। अगर ज़्यादा लेते हैं ज़्यादा ले सकते हैं, कम कर खाते हैं तो कम ले सकते हैं। अब इसमें हम वो टमाटर, प्याज और हरी मिर्च वाला जो पेस्ट है रेडी किया हुआ था वो डाल देंगे। बाकी जो थोड़ा हमने फिलिंग में डाला था उसके बाकी जो बचा हुआ था वो डाल दिया हमने इसमें। और आँच हमने बिल्कुल हल्की रखनी है, दम वाली, क्योंकि टिंडों को हमने इसी में गलाना है हल्की आंच पे। तो आंच हम हल्की रखेंगे अभी, और फिर सीधे टिंडे ऐसे इसमें एक एक करके सीधा बिल्कुल इनको रखेंगे, क्योंकि फिर अगर ये टेढ़े होंगे या इधर उधर गिरेंगे, लुढ़कते भी रहेंगे तो फिर इसकी फिलिंग निकलने का ख़तरा है। तो इसलिए आप इसको बिल्कुल सीधा रखें ताकि फिलिंग इसके अंदर रहे, और सारी जब टिंडा गलने के बाद फिलिंग भी पकेगी तो इसके अंदर तक टिंडे में चली जाए, बिल्कुल भी टिंडा फीका नहीं होगा, बहुत मज़े का स्पाइसी सा होगा। तो इसी तरह हमने सारे अरेंज कर लिए हैं टिंडे। तो अब हम इनको हल्की आंच पे रखेंगे, और उससे पहले जो हमारी अगर फिलिंग बच गई है थोड़ी सी तो वो भी हम इसमें डाल देंगे। अगर आपकी नहीं बची, पूरी थी तो अच्छी बात है, लेकिन अगर बच गई है तो भी कोई मसला नहीं है, आप इसमें डाल सकते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करनी चाहिए, अल्लाह पाक की नेमतें होती हैं। तो ये हमने इसको लगा दिया। अब हम इसको कवर करके 20-25 मिनट के लिए रख देंगे, तो क्योंकि हल्की आंच पे ये पकेंगे और गलेंगे, तो इसलिए अब हम इसका कवर उठा रहे हैं 20-25 मिनट के बाद। तो ये इनकी शक्ल है फाइनल। ऑयल माशाल्लाह बहुत अच्छे से निकल आया है, और ये भुने भुने से बहुत मज़े के रेडी हैं। आप चेक कर लीजिएगा, अगर आपको ज़्यादा सॉफ्ट पसंद है तो आप इनको ज़्यादा देर मिला सकते हैं पानी डाल के, और अगर आपको खड़े खड़े पसंद हैं तो आप इनको बस खड़े खड़े रख लें, जितना ये हो गए हैं उतने भी ठीक हैं। अगर ज़्यादा गलाने तो थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं और ज़्यादा देर कवर कर सकते हैं। तो ये हमारे टिंडे बिल्कुल रेडी हैं। इनकी बहुत मज़े की शक्ल थी। ऑयल आप ले सकते हैं, ऑयल कम भी कर सकते हैं। तो उसके बाद हम धनिया से इसको डेकोरेट कर लेंगे अच्छे से। अगर चाहें तो हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं, लेकिन ये अच्छे खासे स्पाइसी थे तो इसलिए मैंने हरी मिर्चें ऊपर से नहीं डाली। तो ये बहुत मज़े के और रेडी हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।